हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हमारे डायरेक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ पर सिटिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके पास कोई स्टूडेंट है या ये मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, वो कहीं जा रहा है। ठीक है, और ये बताया जाएगा कि अगर वो खुद के घर से या ऑफिस से जा रहा है, फिर आगे उसके पास उसको एक क्रॉसिंग आती है, क्रॉसिंग में फिर लेफ्ट हैंड में ये है, ऐसे करके 4 थिंग्स होंगी, फिर उनके अकॉर्डिंग आपने बताना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, लास्ट जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किए थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि उनमें परपेंडिकुलर फाइंड हाइपोटेनस फाइंड करना। ठीक है, उसके बाद वाली जो सेकंड वीडियो थी उसमें हमने शैडो बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो तो आप कर ही लेते हैं, जैसे कि ओनली वॉकिंग वाले होते हैं, जैसे 2 किलोमीटर नॉर्थ में गया, फिर उसने राइट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी कर लेते हैं। ठीक है, फिर अभी कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है मीना वांट्स टू गो टू द मार्केट। मीना जो है मार्केट जाना चाह रही है या मीना मार्केट जा रही है। सी स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम, वो अपने घर से चलना स्टार्ट कर रही है। विच इज टुवर्ड्स नॉर्थ, तो उसका घर कहाँ है, वो अपने घर से चलना स्टार्ट कर रही है और जो उसका घर है वो कहाँ है, नॉर्थ में। एंड कम्स टू द क्रॉसिंग, और जब वो मार्केट जा रही है तो रास्ते में क्या आती है, क्रॉसिंग आती है। क्रॉसिंग क्या होती है, जहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं ना, जैसे कि रोड होते हैं ना, क्रॉसिंग ऐसे चौराहा जिसको बोलते हैं। उसके बाद द रोड टू हर लेफ्ट एंड इन ए पार्क, कि रोड के लेफ्ट एंड में क्या है, एक पार्क है। अब आप लोग ये समझोगे कि किसके लेफ्ट एंड में पार्क है ना, उसका लेफ्ट हैंड भी हो गया और वो रोड का भी लेफ्ट एंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एंड की बात हो रही है, वो लेफ्ट हैंड होता है ना, और इधर क्या है, लेफ्ट एंड। कि एंड मीन्स अंत जहां हो गया, ये आप लेफ्ट एक्सट्रीम कह सकते हैं, रोड का लेफ्ट एक्सट्रीम। इन ए पार्क एंड स्ट्रेट अहेड, कि लेफ्ट हैंड में क्या है, एक पार्क है, एंड स्ट्रेट अहेड, जो वो लड़की और आगे जा रही है सीधी, तो उसके सामने अहेड होता है आगे, इन द ऑफिस कॉम्प्लेक्स, इज द ऑफिस कॉम्प्लेक्स, और उसके सामने क्या है, एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। इन विच डायरेक्शन इज द मार्केट फ्रॉम द क्रॉसिंग, तो आपने बताना है क्रॉसिंग के बाद कि बताइए कौन सी डायरेक्शन में आपका, या ये समझ लीजिए क्रॉसिंग की किस डायरेक्शन में आपका जो मार्केट है वो पड़ेगा, जहां पर मीना जा रही है। तो देखिए एक लड़की है मीना, वो मार्केट जा रही है। ठीक है, और मार्केट जाएगी तो वो अपने घर से चलना स्टार्ट कर रही है। ही स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम, वो अपने घर से चलना स्टार्ट कर रही है। विच इज टुवर्ड्स नॉर्थ, जो किधर है, नॉर्थ में। मान लीजिए ये नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ पर मीना का होम है। ठीक है, और कोई भी कैंडिडेट जब नॉर्थ से चलना स्टार्ट करेगा, जब कोई भी कैंडिडेट नॉर्थ से चलना स्टार्ट करेगा तो सीधी सी बात है वो किधर जाएगा, साउथ में जाएगा, यानी कि वो सीधा जा रही है, साउथ में जा रही है। उसके बाद कम्स टू द क्रॉसिंग, यहाँ पर एक क्रॉसिंग आ जाती है। क्रॉसिंग इन द सेंस एक रास्ता तो ये सीधा चला जाएगा और एक रोड ये वाला है, ये क्या है, बीच में एक क्रॉसिंग है, ये चौराया है। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला गया है द रोड टू हर लेफ्ट एंड इन ए पार्क, वो लड़की ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए उस लड़की का लेफ्ट और राइट किधर है। ठीक है, या उसी के अकॉर्डिंग आप ये समझ लीजिए रोड का लेफ्ट किधर है और रोड का राइट किधर है। अब राइट लेफ्ट का ही मेन रोल होता है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। जब कोई भी कैंडिडेट ऊपर से नीचे आएगा उसके लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग ही रोड भी लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये लड़की ऊपर से आएगी तो इसका लेफ्ट इस साइड होगा, तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड हो गया इसका, यहाँ पर क्या है, द रोड टू हर लेफ्ट हैंड इन ए पार्क, एक पार्क है, ये मान लीजिए पार्क है। ठीक है, एंड स्ट्रेट अहेड इज द ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जब वो लड़की आगे जा रही है उसके स्ट्रेट अहेड बिल्कुल सीधे आगे जाकर क्या है, क्रॉसिंग तो उसने क्रॉस कर ली ना, क्रॉसिंग की बात तो बोल चुका कि उसके लेफ्ट हैंड में क्या है, एक पार्क है। फिर आगे क्या है, एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। क्या हो गया, 4 डायरेक्शन थी, 3 डायरेक्शन रिजर्व हो चुकी है ऑलरेडी। अब आप बताइए क्रॉसिंग से कौन से डायरेक्शन में, या आप वैसे भी एक ही डायरेक्शन बची है तो आप बताइए कौन से डायरेक्शन में क्या है। उसने क्या पूछा है, मार्केट। बची कौन सी थी, मार्केट, क्योंकि वो लड़की मार्केट जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, उसकी मार्केट है। क्लियर, आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो कौन से डायरेक्शन में उसकी मार्केट है, तो उसकी मार्केट जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी आपसे पूछ लिया होता है। ऐसे क्वेश्चन की फॉर्मेशन यही होती है, प्लेसेस चेंज हो चुके होते हैं, स्कूल हो सकता है मार्केट की जगह, है ना, और कुछ हो सकता है। तो इस तरीके से, लेकिन क्वेश्चन में कंसेप्ट यही होता है। आपने सिर्फ ये चीज पर फोकस करना है कि किसके लेफ्ट और राइट की बात हो रही है ना, और किधर आगे चल के कौन सी चीज है, कौन सा प्लेस है, आपने सिर्फ इस चीज पर फोकस करना है। फिर से देख लीजिए, मीना जो है अपने घर से चलना स्टार्ट कर रही है, जो कि नॉर्थ में है। वहां से जब वो आगे चलती है तो एक क्रॉसिंग आती है, क्रॉसिंग आती है तो क्रॉसिंग, अब बात आप ये समझ लीजिए, रास्ते ही तो होंगे ना क्रॉसिंग पर, चाहे ये रोड हो चाहे कुछ भी हो, आगे गिवन है रोड है, ठीक है, ये 2 ऐसे रोड हैं, बीच में एक क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग तो होनी है, दोनों रोड आपस में ऐसे निकल रहे हैं। तो उसके लेफ्ट हैंड में क्या है, रोड के लेफ्ट हैंड में, और उसके लेफ्ट में क्या है, एक पार्क है। तो जब कोई लड़का, कोई बच्चा नीचे आएगा तो उसका लेफ्ट ये बनेगा, ठीक है, और ये क्या हो गया, पार्क हो गया। और फिर आगे अहेड, बिल्कुल आगे स्ट्रेट जाकर क्या है, एक ऑफिस है, ठीक है, आगे जाएगी तभी तो ऑफिस आएगा, इधर थोड़ी ना ऑफिस आएगा। ये मत समझ लेना पार्क के सामने ऑफिस है, नहीं, आप गलत कर दोगे, है ना। वो इस लड़की की खुद के बारे में बात कर रहा है कि इसके स्ट्रेट आगे, बिल्कुल अहेड आगे जाके क्या है, एक ऑफिस है। अब एक डायरेक्शन बची है, उस डायरेक्शन में के बारे में ही आपसे पूछेगा, तो आप बता दीजिए कि क्रॉसिंग कि आपसे पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज द मार्केट फ्रॉम द क्रॉसिंग, इज द 4 प्लेसेस लाई इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इन चारों डायरेक्शन में से बताइए ऑफिस, सॉरी, मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो मार्केट आपका वेस्ट डायरेक्शन में होगा। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं से भी फाइंड करके आप सोल्व करके देख सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, उसको सोल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ ऐसे सीटिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स खड़े हैं, सभी का फेस नॉर्थ में है, या सभी का फेस साउथ में है, या सभी का फेस ईस्ट या वेस्ट में, इस टाइप से करके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, आप ये पढ़कर देख लीजिए। ABCD एंड E आर सिटिंग ऑन ए बेंच, एक बेंच पर ये सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है। ए इज, अब आपको ये नहीं बताया गया आगे इस क्वेश्चन में कि इनका फेस किधर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग सभी को नॉर्थ में फेस कीजिए, अपने ही अकॉर्डिंग सभी को बिठा दीजिए। ये हो गया 1 2 3 4 5 कैंडिडेट है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने में आपको सबसे पहले किस चीज पर फोकस करना है, जो परमानेंट पॉइंट्स हैं उन पर फोकस करना है। परमानेंट पॉइंट मीन्स मैं किसकी बात कर रही हूँ, सिटिंग वाले क्वेश्चन में हमें आपस में एक दूसरे को क्वेश्चन की इसको कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए एक दूसरे कैंडिडेट को चेंज करना पड़ सकता है बार बार, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो परमानेंट प्लेसेस हैं उन्हीं को यहाँ पर सेट कर देंगे। जो जो कैंडिडेट परमानेंट रहेगा उसको हम पहले कर देते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को बाकी बचा हुआ क्वेश्चन करेंगे तो इजीली हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में बोला है ABCD एंड E आर सिटिंग ऑन ए बेंच, एक बेंच पर 5 बच्चे बैठे हैं। A इज सिटिंग नेक्स्ट टू B, A जो है वो B के नेक्स्ट में बैठा है, नहीं पता A कहाँ है B कहाँ है, लेकिन सिर्फ ये पता है A जो है वो B के नेक्स्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। C इज सिटिंग नेक्स्ट टू D, C जो है वो D के नेक्स्ट में बैठा है। अब C और D भी नहीं है, नहीं पता हमें कहाँ पर है, तो हम अपनी मर्जी से करेंगे तो बार बार इरेज करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 2 मिनट के लिए इन दोनों स्टेटमेंट को छोड़ देंगे। नेक्स्ट बोला गया है D इज नॉट सिटिंग विद E, कि जो D है वो E के साथ नहीं बैठा है। नेक्स्ट बोला है कि हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, हु किसके लिए यूज हो रहा है, हम ब्लड रिलेशन में भी बात कर चुके हैं हु और इज की, है ना।
हु हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। और यहाँ पर स्टेटमेंट में सेकंड पर्सन कौन है, स्टेटमेंट में आपके पास है डी इज नॉट सिटिंग विद ई, और हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, जो कहाँ पर बैठा है, बेंच के लेफ्ट एंड में, लेफ्ट एक्सट्रीम पर बैठा है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो पहले डी आया, हु किसके लिए यूज होता है, सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड कौन, जो स्टेटमेंट में सेकंड टाइम पर आए, तो ये ई हो गया। ठीक है, तो ई को कहाँ पर बैठाना है, ये परमानेंट है, ई का प्लेस परमानेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में, आपकी जो बेंच है उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक्सट्रीम पर बैठाना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड पर, यहाँ पर ई बैठा हुआ है। क्लियर। अब आपसे बोला गया है E who is on the left hand of the bench, C is on the second position from the right. राइट हैंड साइड में, यानी कि ये जो बेंच है इसके राइट हैंड साइड से सेकंड पोजीशन पर कौन बैठा है, सी बैठा है। कौन बैठा है, सी। तो यहाँ पर सी कर दीजिए। अब ई और सी को तो हमें इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं है, ई और सी क्या है, परमानेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के राइट में है, बी एंड ई, हाँ जी, ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई, ए जो है वो बी और ई के राइट में। अब आप ये देखिए, ए को बी और ई के राइट में करना है, तो हम यहाँ पर बी कर सकते हैं, ए को बी और ई के राइट में करना है, तो ये ए हम कर सकते हैं। अपनी तरफ से तो सेट कर ही सकते हैं क्वेश्चन में, फिर अगर इनको इंटरचेंज करना पड़ा तो हम कर देंगे। क्वेश्चन की कंडीशंस को कंप्लीट करना ज़्यादा जरूरी है, हमारे अकॉर्डिंग हम इनको सेट नहीं कर सकते। अभी इतना ठीक है, हमारा जो रूल है वो फॉलो हो रहा है, स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर फिक्स बैठ रही है कि जो ए है वो बी और ई के राइट में बैठा है, बैठा दिया। नेक्स्ट, ऑन विच पोजिशन ए इज सिटिंग, उससे पहले हमारे पास और प्लेस बचा है, कौन सा बचा है, यहाँ पर आप इन ऊपर वाली दो कंडीशन को छोड़ दिया था, इनको भी रीड करना है कि वो यहाँ पर फॉलो हो रही हैं या नहीं, होती हैं तो ठीक है, नहीं होती है तो इसको फिर चेंज करना पड़ेगा। तो बताइए, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, हो गया, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, समझ रहे हो, ए जो है वो बी के नेक्स्ट में है, बी से नेक्स्ट कौन बैठा है, ए बैठा है। इधर तो कर ही नहीं सकते, ए तो फिक्स है, ए तो परमानेंट है, इसको तो हिला ही नहीं सकते, इसको भी नहीं हिला सकते, है ना। फिर नेक्स्ट पूछा है, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, कि सी जो है वो डी के नेक्स्ट में बैठा है, डी से नेक्स्ट है कौन, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी। अगर सी का प्लेस तो कंफर्म था ना, सी को तो हम हिला ही नहीं सकते। अब आप ये कहोगे कि यहाँ तो नेक्स्ट ऐसे हो रहा है कि इससे नेक्स्ट ये वाला कैंडिडेट आगे हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो हमारी बेंच ही खत्म है ना, ये तो लास्ट प्लेस बचा है, तो नेक्स्ट वो यहाँ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है नेक्स्ट आगे ऐसे चलते जाएं तो ही नेक्स्ट हो, नेक्स्ट ऐसे भी हो सकता है। वो हम क्वेश्चन को देखते हैं हमारे पास कितना स्पेस बचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर हम डी कर दें तो सी क्या हो गया, उसके नेक्स्ट में हो गया। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, ठीक है। डी इज नॉट सिटिंग विद ई, डी को ई के साथ नहीं बिठाया हमने, ये भी कंफर्म हो गई। नेक्स्ट, हु इज, यहाँ से तो हमने कंफर्म इसको कर ही लिया था। अच्छा, अब फिर आप इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको रीड करके मैच कर सकते हो कहाँ पर किसको सिटिंग, कहाँ की किसकी सिटिंग कहाँ पर करनी है। ठीक है, अब देखिए बोला क्या है, ऑन विच पोजिशन ए इज सिटिंग, ए कौन सी पोजिशन पर बैठा है। ठीक है, बिना ऑप्शन तो हम कुछ भी बोल सकते हैं कि ए जो है वो बेंच के मिडल में बैठा है, ए जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड प्लेस पर बैठा है, ए जो है वो राइट हैंड साइड से थर्ड प्लेस पर बैठा है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन में बोला है बिटवीन बी एंड सी, ए की पोजीशन क्या है, बिटवीन बी एंड सी, तो आपका ये बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बिटवीन तो है ही नहीं, ठीक है, बी और डी के बिटवीन तो दो कैंडिडेट आ गए, तो आगे सारे हमारे कैंसिल हो जाएंगे, हमारा यही आंसर बिल्कुल ठीक होगा। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में हम अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए पहले तो क्वेश्चन में वो पॉइंट्स या वो कंडीशन उठाकर अप्लाई कर देंगे जो परमानेंट है, जिनको हमने हिलाना ही नहीं वहाँ से।
ठीक है। फिर उसके बाद हम बचे हुए क्वेश्चन को एडजस्ट कर देंगे, कौन किसके लेफ्ट राइट बैठा है, कौन किससे नेक्स्ट बैठा है, कौन राइट एक्सट्रीम है, कौन कौन कैसे है। ठीक है, इस टाइप से जब आप करोगे तो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको सारे कैंडिडेट्स का फेस नहीं दिया है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको नॉर्थ में कर सकते हो। क्लियर। अब यहाँ लेफ्ट राइट नहीं था ना, लेफ्ट राइट नहीं है, लेफ्ट राइट होता है तो थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेफ्ट राइट भी होगा तो भी आप कर ही लोगे ना। अगर आपको, आप सभी को पता है ऊपर सभी का फेस है ना, सारा सबका लेफ्ट राइट आपको पता है। इसका लेफ्ट राइट कौन सा, हमारे जैसा ही। नॉर्थ में जो भी नॉर्थ में फेस करके कैंडिडेट खड़ा होगा या बैठा होगा, उसका लेफ्ट राइट हमारे से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होगा, ये बात क्लियर है। ठीक है, चलिए हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आए होंगे। एक दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमने 2 क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बच्चे मैक्सिमम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूछा गया है, कहाँ से हमने चलना स्टार्ट करना है। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जहां से आपकी मर्जी है उधर आप जाइए, है ना। स्टार्टिंग में इसमें जैसे क्या बोला गया है, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर, ओनली ये बोला गया है आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर, ये नहीं बोला गया किधर जाओगे आप 6 किलोमीटर, है ना। तो आप चाहे 6 किलोमीटर किधर भी जाइए, आपकी मर्जी है। चलिए मैं 4 बच्चे लेती हूँ, मेन डायरेक्शन तो 4 ही होती है ना हमारी, 4 मेन डायरेक्शन होती हैं। ये ए स्टूडेंट है, ये बी स्टूडेंट है, ये सी स्टूडेंट है और ये डी स्टूडेंट है। ठीक है, ये बच्चा बोल रहा है कि आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर जाने के बाद, मैं 6 किलोमीटर जा रहा हूँ, मान लीजिए ये बच्चा जा रहा है 6 किलोमीटर नॉर्थ में, बी वाला जो बच्चा है, ये ए हो गया, बी वाला जो बच्चा है वो जा रहा है 6 किलोमीटर साउथ में। ठीक है, क्योंकि कोई भी कहीं भी जा सकता है ना, इसमें कुछ बता तो रखा ही नहीं। तो ये जो बी है वो जा रहा है 6 किलोमीटर साउथ में, कोई दिक्कत नहीं है। सी कैंडिडेट है वो जा रहा है 6 किलोमीटर ईस्ट में, हो गया। और डी कैंडिडेट है वो जा रहा है 6 किलोमीटर वेस्ट में। चारों से आंसर सेम निकलेगा, जो 4 डायरेक्शन है किसी भी डायरेक्शन में जाओ आंसर एक ही निकलेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में डाला जाता है कि बच्चा पहले तो यही सोचने लग जाए मुझे जाना किधर है। कोई दिक्कत नहीं है, आप किधर भी जाइए, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, मेन डायरेक्शन में ही अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है आई टर्न राइट। अब जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो अगर टर्न राइट करेगा, इसका राइट किधर है, नॉर्थ में जा रहा है, तो ये वाला राइट हो गया, इसने राइट टर्न किया, ये वाला अपोजिट हो जाएगा ना, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, अपोजिट इसका राइट इधर होगा। ईस्ट है, राइट किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, राइट किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बोलिए कि आई टर्न राइट एंड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, मान लीजिए इतना 2 किलोमीटर हो जाता है, ये 2 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है देन टर्न लेफ्ट। नेक्स्ट क्या कर रहा है वो बच्चा, लेफ्ट टर्न कर रहा है। यहाँ जो बच्चा है वो लेफ्ट टर्न करेगा, वो बच्चा इधर जा रहा है तो लेफ्ट टर्न किधर करेगा, ऊपर की साइड, इसका लेफ्ट हो गया। इसका लेफ्ट क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे चला जाएगा, हो गया लेफ्ट। इसका लेफ्ट किधर होगा, आप नीचे की साइड जा रहे हो तो लेफ्ट उधर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, मैं आपको सिंपल ही करवा रही हूँ कि अपोजिट ही हो जाता है। चलिए आप इमेजिन भी करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप इधर खड़े हो, आप इधर जा रहे हो, आपका लेफ्ट किधर है, नीचे की साइड, ये तो हमारा राइटिंग हैंड है, इससे राइटिंग नहीं होती तो ये हो गया लेफ्ट। ठीक है, ये फिर हमारा, हम नीचे की तरफ आ रहे थे ना 2 किलोमीटर, अब जाइए लेफ्ट, उधर हो गया। अब ये जो बच्चा है 2 किलोमीटर जाने के बाद लेफ्ट जा रहे तो लेफ्ट इसका इधर होगा, यानी कि अपोजिट होगा। ईस्ट वेस्ट अपोजिट होता है, नॉर्थ साउथ अपोजिट होता है, तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। उसके बाद बोला है देन टर्न लेफ्ट एंड कवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर जा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए, ये 10 हो गया, हमने यहाँ पर स्केल का यूज़ नहीं करना, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया और ये आपका 10 हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इन द एंड, अब मान लीजिए वो बच्चा लास्ट में पहुंच गया, ये सभी का एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर हम एरो लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पर डॉट है ना, तो इस पर हम एरो लगा देते हैं। पता चल गया वो बच्चा
किधर है या किधर उसका फेस है, कहाँ वो अब जा रहा है। ठीक है, 10 किलोमीटर हो गया। इन द एंड और लास्ट में आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। लास्ट में मैं किधर मूव कर रहा था, नॉर्थ में। अब ये जो बच्चा है वो तो नॉर्थ में मूव कर ही रहा है, उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए इसका तो नॉर्थ हो गया। इसमें भी क्या कह रहा है कि आप ये मानिए कि मैं लास्ट में नॉर्थ में मूव कर रहा हूँ। आप ये समझ लीजिए ये नॉर्थ है। भाई डायरेक्शन को हम चेंज भी तो कर सकते हैं ना अपने अकॉर्डिंग। कोई बच्चा ऐसे जा रहा है, चलते चलते वो बोल रहे हैं लास्ट में क्वेश्चन में कि आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, कि मैं लास्ट में नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो इसको नॉर्थ मान लेगा, समझ रहे हो। और डायरेक्शन को सबको ऐसे ही घुमाता जाएगा, वो इसको नॉर्थ मान लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वो इसको नॉर्थ मान लेगा। देखो दो टाइप से कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को पहली टाइप देख लीजिए आप। ठीक है, सेकंड में आपको बता दूंगी। चलिए हो गया। अब वो लास्ट में किधर जा रहा है, आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स द एंड। लास्ट में मैं किधर जा रहा हूँ, नॉर्थ में मूव कर रहा हूँ। 10 किलोमीटर जाने के बाद भी ये नॉर्थ में ही जा रहा है, 10 किलोमीटर जाने के बाद भी ये नॉर्थ में ही जा रहा है, समझ रहे हो। वैसे तो ये साउथ होता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने इसको नॉर्थ मानना है, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन ये है लास्ट में वो जाने के बाद क्या करेगा, नॉर्थ में ही मूव कर रहा था। अब ये नॉर्थ में मूव कर रहा था और ये भी नॉर्थ में ही मूव कर रहा था। फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी। बताइए मैंने चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी। अब आप सभी को पता है कोई भी डायरेक्शन हो, जब वो आपसे ये बोल रहे हैं, और ऑप्शन भी देख लीजिए, सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है ऑप्शन देख लीजिए, है ना। अब वो चलना लास्ट में ही वो मूव कर रहा था, लास्ट में वो नॉर्थ में ही मूव कर रहा था। चलिए जब कोई कैंडिडेट लास्ट में नॉर्थ में ही मूव कर रहा है तो ये तो क्या हो गया, साउथ हो गया इसका। अब ये कैंडिडेट जा रहा है नॉर्थ में ही मूव कर रहा है, नॉर्थ के अपोजिट वाला पॉइंट तो क्या होता है, साउथ होता है। ये इधर इसका नॉर्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ ये अपने अकॉर्डिंग किधर भी बना सकते हैं। ठीक है, इसका नॉर्थ हो गया तो ये इसको साउथ मानेगा। ठीक है, अब सब डायरेक्शन तो नहीं निकालोगे ना आप, क्योंकि सब डायरेक्शन में ऑप्शन ही नहीं है, समझ रहे हो। इसको ये नॉर्थ मानेगा तो ये तो इसको अगर नॉर्थ हम बनाते हैं तो ये तो साउथ ही बनेगा ना, अपोजिट पॉइंट। आप सब डायरेक्शन का तो कंसेप्ट भूल ही जाइए यहाँ पर। क्यों, क्योंकि सब डायरेक्शन के ऑप्शन ही नहीं है और सब डायरेक्शन आएगी भी नहीं, समझ रहे हो। क्योंकि सब डायरेक्शन में कब होता है, जब अगर आपके पास कहीं ना कहीं सब डायरेक्शन गिवन होती है। ठीक है, जबकि हमारे पास तो स्टार्टिंग में कुछ भी गिवन नहीं है। एक तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, दूसरा आप इस क्वेश्चन को लास्ट से कर सकते हो, समझ रहे हो। लास्ट से करने का मतलब फिर तो आपका यही डायग्राम बनेगा फाइनल। क्यों, क्योंकि उसने कहा है आपको अगर रियल डायरेक्शन से इसको मैच करना है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट और वेस्ट। वो क्या बोल रहे हैं, लास्ट में चले जाइए क्वेश्चन को कि आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। अगर मैं लास्ट में नॉर्थ में मूव कर रहा हूँ, ठीक है, फिर वो बच्चा क्या करेगा, इसके अकॉर्डिंग वो चलता जाएगा। तो पीछे आने के बजाय आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, समझ रहे हो। इससे तो अच्छा है ना हम डायरेक्ट यही करें, सिंपल सी चीज़ है। कोई भी बच्चा है, किसी भी बच्चे का माइंड कैसे भी जा सकता है, जरूरी नहीं है अगर मैं नॉर्थ में जा रही हूँ तो सारे बच्चे नॉर्थ में ही जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में इसने बोल ही नहीं रखा। ठीक है, स्टार्टिंग में तो इसने कहा है आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर जाने के बाद फिर मैंने टर्न किया राइट। तो 6 किलोमीटर किधर जाना है, पहली चीज़ आप किधर भी जाइए, आपकी चॉइस है, किधर भी जाइए आंसर बिल्कुल ठीक निकलेगा। लास्ट में इसने बोला है कि मैं अभी एंड में, इन द एंड, लास्ट में मैं नॉर्थ में ही मूव कर रहा हूँ, तो जो पीछे छूट गया वो पॉइंट साउथ ही रहेगा। ठीक है, आप इस चीज़ को कहीं से भी वेरीफाई कर सकते हैं, वैसे तो वेरीफाई करने की ज़रूरत है नहीं, बहुत अच्छे से इसका सोल्यूशन यही होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। और फिर आपकी मर्जी है तो आप इसको लास्ट से उठाकर कर लीजिए, वो आपकी हेडेक है, आप चीज़ को टिपिकल वे में करना चाह रहे हो या आप उसको इजी समझ के करना चाह रहे हो। जैसे मैंने आपको लास्ट जो टाइप थी शैडो वाली टाइप, बहुत मैंने सिंपल करके आपको बताया था। अदरवाइज तो उस टाइप को बच्चे बार बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर उसको बाद में सोचते हैं कि किधर किसको डिनोट करना है। तो चीज़ों को टिपिकल बनाने से अच्छा है आप क्या करेंगे, इनको नॉर्मली अपने अकॉर्डिंग हैंडल करने की कोशिश करेंगे। और ये कब होगा, जब आप 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन की क्या कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा।
कोई भी आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं कर सकता है। आप कोई भी डायग्राम बनाओ, सारे डायग्राम ठीक है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जो बात बोली गई है वो इस चीज़ को प्रूव करती है कि उसने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी। उसने अपनी जर्नी साउथ से स्टार्ट की थी। आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर थोड़ा मैंने फास्ट करवाया है तो आप वीडियो को बैक करके देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू।